अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, कैसे हैं। मैं मौजूद हूँ मीरपुर ख़ास अनाज मंडी में। बंदा नाचीज़ अली मुनव्वर अपने यूट्यूब चैनल पर आप तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। बहुत शुक्रिया, आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, सर बहुत शुक्रिया। यहाँ एक परचून की दुकान है और हम शुरू से यहाँ से राशन जो है वो लेते रहे और मुस्तहकीन ज़रूरतमंदों में तकसीम करते रहे। तो हालांकि हम एक अपनी शॉप खोल चुके हैं, लेकिन जो यहाँ के कुछ ऐसे मुस्तहकीन हैं जो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, उनका राशन अभी तक इदरीस हाशिम भाई से ही जाता है। तो आज 1 जून है, तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 जून पर 4 फैमिलीज़ जिनका राशन अभी तक यहीं से जा रहा है, इनके लिए वो नज़दीक है, वो फैमिलीज़ वहाँ पहुँचना उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो हमारा बुनियादी मकसद तो सहूलत पहुँचाना है। तो इंशाअल्लाह कितना अपना बिल होगा इदरीस भाई इस बार, हर बार की तरह? 4 बैग के 34,000 रुपये, बाकी 10,000 रुपये सुमेरा के, टोटल 44,000। 44,000 रुपये का बिल है जी। बिल वो आपका अदा करते हैं यहाँ इंशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल यहाँ अदा कर दिया गया और मुझे एक और 2 फैमिलीज़ के लिए बिल अदा करना है। यहीं से हम लोग जाएंगे टावर वाली गली और छोटा मॉडल स्कूल, वहाँ दुकान है आरिफ भाई की, वहाँ पहुँचना है मुझे। सामने हॉस्पिटल है, यहाँ कभी फजले उमर हॉस्पिटल हुआ करता था, वो बिक गया और उसके बाद मोहम्मद मेडिकल कॉलेज अस्पताल उसकी सिटी ब्रांच है। और मुझे जाना है, अच्छा वो सामने वाला रोड तस्वीर महल पैलेस सिनेमा, अब तो बंद हो गए हैं सिनेमा सारे। तो ये जो है छोटा मॉडल स्कूल कहलाता है, ये सामने वाली जो बिल्डिंग है, और इसी गली में मुझे जाना जहाँ आरिफ भाई की परचून की दुकान है और वहाँ से 2 फैमिलीज़ के लिए माली मदद फ़राहम होती है माहाना 10-10 हज़ार रुपये के हिसाब से 20,000 रुपये। अस्सलामुअलैकुम हज़रत साहब, कैसे मिजाज हैं, खैरियत से हैं? आरिफ भाई कहाँ गए? अभी काम से गए। तो ये 20,000 रुपये, ठीक है, 2 फैमिलीज़ के लिए माहाना 10,000 के हिसाब से। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो ये है जनाब तस्वीर महल पैलेस सिनेमा रोड, और ये इस तरफ जो सामने बिल्डिंग है ये है तस्वीर महल सिनेमा की, और ये वाली जो बिल्डिंग है ये है पैलेस सिनेमा की। इस सिनेमा की तो ख़ास तौर पर जो इस तरफ तस्वीर महल है, मैंने पहली बार अपने वालिद मोहतरम के साथ एक मूवी देखी थी सुल्तान राय मरहूम की। मूवी का नाम था आई थिंक संगल या गंडासा, हाँ भूल गया हूँ, काफ़ी पुरानी बात है, शायद ये 1995-96 या 97 ऐसे कुछ, बड़ा अरसा गुजर गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आप जानते हैं कि आज 1 जून है और हमने ईद से पहले कुछ फैमिलीज़ तक राशन पहुंचा दिया था। कुछ फैमिलीज़ यहाँ आ गई थी और कुछ फैमिलीज़ हमारी रह गई थी, उनमें से कुछ नई इजाफे भी शामिल हैं, नई फैमिलीज़ को शामिल किया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो फैमिलीज़ रह गई थी तो उनके लिए आज चूँकि पहली तारीख़ है, उनके फ़ोन नंबर भी जो चल रहे हैं वो ले लेते हैं, जो क्योंकि उनमें से कुछ फैमिलीज़ से हमने रब्ता करने की कोशिश की थी और उनसे रब्ता हो नहीं पाया था। अच्छा, अपना नाम शहज़ाद, इनके लिए होगा राशन। शहज़ाद साहब एक पैकेट निकालें, बैग एक। अच्छा, मेरे भाई का नाम भी शहज़ाद ही है, एक बैग निकालो। अम्मा थोड़ा सा कुर्सी साइड में कर लीजिएगा, उठा के ले जी। हाँ रख देते हैं, आप जाएं, वो ठेले के ऊपर रख देते हैं। बिस्मिल्लाह, चलें। और जो दूसरी फैमिली हमारी यहाँ मौजूद है, इनका नाम है सायरा, और इन्हें राशन नहीं दिया जाता, इन्हें दिए जाते हैं पैसे, काई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000। और ये पैसे देने की वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अम्मा जी, ये 10,000 रुपये, ठीक है, और ये 10,000 रुपये इस फैमिली को दिए जाते हैं। एक तो ये इनकी ख़ुद की दवाइयाँ और एक बेटी की दवाइयाँ आपके, ऐसे ही ना? हाँ, आप ये 10,000 रुपये आपको मिल गए, अल्लाह आपको सेहत व सलामती दे। ठीक है, अभी आप जा सकते हैं। अच्छा, आज हमारे पास 10 बैग होंगे राशन के,
1 2 3 4, एक चला गया 5, बाकी बन रहे हैं अभी। ठीक है, बल्कि ये बन चुका है, ये बन चुके हैं ना शहजाद साहब? अच्छा, इसमें घी डालना है, ठीक है, डालें इनमें घी। तो 10 बैग होंगे और कुछ फैमिलीज़ के लिए पैसे भी होंगे। तो ये किन की तरफ से होंगे वो मैं अभी आपको, जब ये सारा सिलसिला हमारा क्लोज़ होगा तो फिर मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। नहीं, आपका नाम नहीं लिखेंगे, उन्हीं का नाम लिखेंगे। तो असल में साथ में हम रेफरेंस डाल देते हैं, क्योंकि इस शाजिया नाम से हमारे पास 2 नाम पहले मौजूद हैं, तो ये बरकत गोट कर देते हैं, ये आसानी हो जाएगी ना। राशन का 1 बैग, ठीक है, आप पहुंचाएं वहाँ तक, ठीक है, बिस्मिल्लाह करें। ये हसन इसके साथ हाथ लगा दो, भाई के साथ। मेरा कुरैशी राशन, ठीक है बेटा, उठाएं, ये पहुंचाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 1 2 3 राशन के बैग जा चुके हैं, एक फैमिली को पैसे जा चुके हैं। यहाँ बैठे रहें। हाँ, मैं जैसा कि जिक्र किया था कि कुछ फैमिलीज़ को हमने नया शामिल किया था ना, तो उनमें शब्बीर साहब भी थे। शब्बीर साहब जब मैं उन तक पहुंचा था शदीद बीमार थे, फालिज भी हो चुका था, और उसके बाद कुछ मेरे ख्याल दिमाग पे भी कुछ हुआ था, कुछ एक तो फालिज हुआ था, दिमाग की नस पट गई थी। अल्लाह, अब ये मरहूम हो चुके हैं। जब मैं इनसे मिला था, जब ये हयात थे माशाल्लाह, तो उस वक्त राशन और कुछ पैसे बस आप जैसे लोगों के ज़रिए मदद उन तक पहुंचाई थी। अब इनके लिए मैंने इन्हें कहा था कि भाई मैं इंशाल्लाह आप तक राशन पहुंचाता रहूँगा। तो अब उनका इंतकाल हो गया, बेवा खातून हैं, बच्चे छोटे हैं। तो शहजाद साहब राशन का 1 बैग लेकर आएँ। क्या हाल है, खैरियत से? जाफ़र साहब ये उठाइएगा, ठीक है। और वही जैसा मैंने कहा कि महीने की पहली तारीख को आप या कोई बच्चा जैसे भी आ जाए ले जाए, ठीक है। ये बच्चा आएगा, ठीक है बेटा। मुझे फ़ोन नंबर, अच्छा ये उनका बेटा है, फ़ोन नंबर ना, आपके पास फ़ोन है बेटा? नहीं है, घर पे कोई नंबर तो होगा, फ़ोन नंबर है वो? जाफ़र साहब मेरा नंबर है आपके पास? मुझे अपना नंबर दीजिए, ये राशन बैग उठाइए। अच्छा एक काम करें, ये बाजी आप इधर आ जाएँ, पहले उनको दे दें, वो चली जाएँ, खातून है, ठीक है। ये बल्कि ये उठवा के इनके रक्शे में रखवा दें, ये आप रखवा दें बेटा, आप रखवा दें, ठीक है बाजी। तो आपने मुझे जो मैंने आपको नंबर दिया, इस नंबर पे अपना नंबर जो आप इस्तेमाल कर रहे हो मुझे मैसेज कर दें, ठीक है, याद से। तो ये जो खातून लेकर गई हैं ये खड़पलाट से, इनका नाम हमने लिखा हुआ है अपने पास, बाबू खड़पलाट। इन तक मैंने कोशिश की थी ईद से पहले पहुंचने की, लेकिन नहीं पहुंच पाया, क्योंकि इनका जो नंबर मेरे पास था वो फ़ोन आउट ऑफ रीच ही आता रहा। तो पता चला कि उनकी वो सिम ही गिर गई है। ठीक है जाफ़र साहब, ये आप उठाएं, ठीक है, और हर महीने की पहली तारीख को आप आ जाएंगे, बिस्मिल्लाह करें। तो जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, एक ऐसी फैमिली जो कि ज़ीरो अर्निंग के साथ ज़िंदा है, और इन तक राशन तो हमने ईद से पहले पहुँचा दिया था। इश्तियाक भाई की तरफ से इनके लिए हर माह 15,000 रुपये होते हैं, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 15,000 रुपये। और ये 15,000 रुपये घर के किराए और बिजली और गैस के बिल की मद में होते हैं। मेरे को 12,000 रुपये किराया है घर का, और 3,000 रुपये एक्स्ट्रा वो, ये आप 15,000 रुपये रखिएगा। ये इश्तियाक भाई की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इश्तियाक भाई आपको सेहत व सलामती अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। एक बहुत खूबसूरत सिलसिला, इससे पहले भी तस्करा तो आ चुका होगा। हमसे आज तक जितने भी काम अल्लाह ने लिए होंगे, उनमें से जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और उसके पीछे मेरी ज़ाती वजूहात हैं, मेरे अपने पर्सनल तजर्बात हैं, वो काम उसका बाकायदा आगाज़ होने आज जा रहा है इंशाअल्लाह। मैं आपको लेके चलता हूँ वहाँ, फिर आप देखिएगा और मुझे बताइएगा कि वाकई सब लोगों के लिए नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए वो बहुत अहम काम है। मैं यहाँ आया हूँ बिरयानी लेने के लिए। ये टंकी मोड़ कहलाता है, ये जरवारी शाख से शहर की तरफ जाता हुआ रोड, ये मक्का मस्जिद की तरफ जा रहा है। और यहाँ पर बिरयानी का ठेला स्टॉप है, और मुझे यहाँ से बिरयानी लेनी है अपने उन मज़दूरों के लिए जो चने वाली है ना, ये हाँ, तो चने वाली बिरयानी लेनी है, क्योंकि गोश्त तो ईद पे काफ़ी लोगों ने खा लिया है। तो मेरा ख्याल है कि गर्मी भी बहुत शदीद है, तो चने वाली ठीक है। 5 जगह पर 1.5 पाव, ठीक है। कितने पैसे हो गए इसके अपने? 70 रुपये पाव है ना, 500 रुपये, ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सुबह से लगे हुए हैं, 3 लोग हैं, ये नाप तोल करना
और जो नक्शा हमने बनवाया है उसके हिसाब से मार्क करना, चूना लगाना, कल से फिर इसकी बुनियादें खुदने का काम शुरू होगा। अब जो नए देखने वाले हैं वो सोच रहे होंगे कि कहाँ से बात शुरू की थी, क्या मकान बनाने की और नक्शे की बात कर रहे हैं, तो इसके पीछे आखिर किस्सा क्या है और मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम काम है, तो इसका माजरा क्या है। फिर वही कि हर शख्स के अपने अपने तजर्बात होते हैं और वो उसी के हिसाब से दुनिया को भी देख रहा होता है। 88 से सन 2003-4 तक कुछ 18-20 साल इसी शहर में किराए पर रहे हैं। पैसे नहीं होते थे किराया देने के, बाज़ औक़ात खाने के पैसे नहीं, मकान खाली करो, दूसरा मकान। तो उस वक्त सबसे बड़ी शदीद ख्वाहिश होती थी कि काश अपना घर हो। किस्तों पर एक, हम थोड़ा बड़े हुए, कमाने लगे, उस वक्त छोटे थे, किस्तों पर एक प्लॉट लिया 1000 स्क्वायर फीट का, एक कमरा बनवाया जिस पे बांसों की छत थी और वाशरूम, किचन विचन तो कुछ था ही नहीं तसव्वुर। गांव से आए थे तो वो ऐसे ही ओपन सहन में होता था, चूल्हा बना हुआ मिट्टी वाला, लकड़ियां जलाने वाला। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके दूसरा कमरा बनवाया, फिर 2007 में मेरी शादी हुई, फिर तीसरा कमरा बना, लेकिन वही प्लस्तर नहीं था उस वक्त तक, ईंटों की चुनाई थी, गारे मिट्टी की चुनाई, मिट्टी से वो गारा बना के उसकी चुनाई, और वो खुद ही किया, मिस्त्री मज़दूर कुछ नहीं थे उसमें, अब्बू मिस्त्री थे और हम लोगों ने मज़दूरी करके वो जैसे तैसे करके तो शादी हो गई। उसके बाद ख्वाहिश हुई कि अपना घर हो यार, बड़ी कोशिश, बड़ी तगोदो। मैं अपनी कुल ज़िंदगी भर की जमा पूंजी 2.5 लाख रुपए थे मेरे पास, उस 2.5 लाख से एक प्लॉट ख़रीदा, वो बेचा, एक दूसरा प्लॉट ख़रीदा, कुछ पैसे बचे उस पर, तो 3 लाख रुपए हो गए मेरे पास। तो तीसरे भाई की हमारे शादी हुई, तो अब 3 भाई हैं हम लोग, 3 कमरे तीनों भाइयों को मिल गए। अम्मा अब्बा कहाँ जाएंगे, और किसी के पास इतने पैसे नहीं थे सच में कि वो अपना घर अलग बना पाए, या अलग घर में कमरे की जगह नहीं थी। 1000 स्क्वायर फीट का 3 प्लाट बन गया, अब ऊपर बनाए, ऊपर आरसीसी की छत नहीं है, टियर गार्डर की है। तो मैंने सोचा, मेरे पास कुल जमा पूंजी 2.5 से 3 लाख रुपए थे, और मैंने वो इसीलिए जमा किए थे कि मैं कोई काश अपना प्लाट ले पाऊँ, अपने बच्चों को अपनी छत दे पाऊँ। तो बड़ा चूँकि मैं था, तो ये मैं नहीं कहूँगा कि मैंने कुर्बानी दी, लेकिन मुझे ज़्यादा फ़िक्र थी उसकी, बाकी भाई तो छोटे थे। तो मैंने बेगम से मशवरा किया कि अम्मा अब्बा को कमरा नहीं मिलेगा, वो कहाँ सहन में रहेंगे। तो मैंने वो 2.5-3 लाख रुपए अपने खर्च कर दिए, ऊपर एक कमरा बनवा लिया। मेरी कुल ज़िंदगी भर की जमा पूंजी थी सर। मैं जहाँ ये चीज़ें जो अब हो रही हैं ना, उसके पीछे मेरे जहन में वो चीज़ भी आती है, पता नहीं क्यों मेरे दिल में आती है कि यार, अम्मा अब्बा एग्री थे कि वो सहन में 4 पैर डाल लेंगे, लेकिन नहीं, मैंने अपने वाला कमरा अम्मा अब्बा को दिया। मैंने कहा आप इसमें रहेंगे, मैं जो मेरी जमा पूंजी है मैं उससे एक कमरा और अलग बनवा लेता हूँ। छत चूँकि गर्म है, तो मैं ये भी नहीं चाहता था कि अम्मा अब्बा ऊपर जाएँ, तो ऊपर तो बहुत गर्म छत होती है मेरी, उसकी साइड में कुछ नहीं है, सीधी धूप। तो वो कमरा दे के अम्मा अब्बा को और मैंने वो बनवा लिया। उसके बाद चलें भाई, अपना घर कभी अल्लाह देगा। प्लॉट मैंने ख़रीदा हुआ है, लेकिन सबसे ये जो है ना, ये मेरा प्लॉट नहीं है, मेरा घर नहीं है। मेरे लिए इसमें खुशी की बात यह है कि जो शख्स, ये मैंने मुख्तसरन जो अपनी स्टोरी बताई, कि जो शख्स अपना घर बनाने के लिए तगोदो कर रहा था, तो अल्लाह ने ये मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूँ वैसे, कि अल्लाह ने उससे इतना बड़ा काम ले लिया कि वो ऐसे लोगों को घर बनवा कर देने में एक टूल बन रहा है। मेरे ज़ाती पैसे तो नहीं है इसमें, तो एक टूल बन रहा है कि जो टेक्निकली नामुमकिन है। वैसे तो अल्लाह की कुदरत तो सर, वो हम जैसे नाकारा लोगों से कोई काम ले सकती है, तो फिर तो सब कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन वो अपना घर नहीं बना सकते थे। 2 फैमिलीज़ हैं, और ये लईक भाई का प्रोजेक्ट है। लईक भाई, मैं पहले भी कह चुका हूँ, बुरा मत मनाइएगा कोई शख्स, मैं इसे समझता हूँ कि मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह वो बड़े असबाब पैदा कर लेता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि किसी ऐसे इंसान को घर बनवा कर देना जिसके लिए ज़िंदगी भर नामुमकिन हो कि वो अपना घर बना पाए, शायद ये उससे बड़ा काम है। मुझे माफ़ कीजिएगा, और अल्लाह ताला से भी दरख्वास्त करता हूँ कि अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा।
लेकिन मैं इससे उससे बड़ा, मस्जिदें हमारे ज़रिए से बनी हैं, अल्लाह ने बनवाई हैं, अल्लाह के नेक बंदों के ज़रिए से, लेकिन ये काम मैं उससे बड़ा समझता हूँ। एक बेवा खातून है, नामुमकिन है कि वो अपना घर बना पाए तब तक उसका बच्चा बड़ा होकर कोई काम ना कर पाए, बच्चा छोटा है। दूसरे वो मुश्ताक भाई हैं जिन्हें आंखों से बहुत कम नज़र आता है, एक बेटी है, किराए के घर में रहते हैं। नामुमकिन है सर, टेक्निकली नामुमकिन है कि वो अपना घर बना पाए। तो बहुत शुक्रिया लईक भाई। ये घर जो है 1500 स्क्वायर फीट पर ये प्लॉट है और यहाँ 750 स्क्वायर फीट के 2 घर बनाए जाएंगे। इरादा है कि उससे आगे ऊपर भी 2 बनाए जाएं, लेकिन फ़िलहाल सरेदस्त नीचे 2 750 फीट के घर बनाकर मुकम्मल, माशाल्लाह, किचन, टाइल्स, सारा कुछ मुकम्मल। बड़ा ख़र्चा है इस पर, और उसके लिए इब्तदाई इस प्लॉट को ख़रीदा गया है। मैं आपको बता दूं, ये मुग़ल आज़म में प्लॉट है और इस 1500 स्क्वायर फीट के प्लॉट को हमने कुछ 24.5 लाख में ख़रीदा था और बाकी अखराजात डालकर कागजात वगैरह कुछ 25.5 लाख रुपए के करीब खर्च हुए हैं। और इस प्लॉट को बनवाने के लिए जो हमने एक रफ़ आइडिया लगाया है, कुछ 65 से 70 लाख रुपए के दरमियान, नीचे वाली 2 मंजिलें कुछ 4.5 RCC के हिसाब से कुछ 4,500, हाँ एक आइडिया है हमारा कि पर स्क्वायर फीट पड़ जाएगा मुकम्मल मटेरियल के साथ। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज इसके निशान लग रहे हैं, कल इसकी बुनियादें खुदेंगी। अभी मैंने लईक भाई को नहीं बताया, तो वो भी इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब ये खूबसूरत बड़ा मंसूबा इसका आगाज़ हो। तो अल्लाह ताला का करम शामिल हाल रहेगा और इंशाल्लाह ज़रूर एक दिन ये खूबसूरत प्रोजेक्ट, सबसे खूबसूरत प्रोजेक्ट पाया तकमील तक पहुँचेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा, ये आज हमारी सारे दिन की जो कारगुजारी है वो चल रही है सुबह से, और आज की वीडियो मेरी एक दिन की कहानी होगी, लेकिन सच पूछूँ तो जो बातें मैंने अभी आपको बताएंगी ये मेरी पूरी ज़िंदगी की कहानी है। इस वीडियो में मेरी पूरी ज़िंदगी की कहानी है। अब अपना घर बनवाने को दिल नहीं करता है इतना, सच में। कई लोग मुझे कहते हैं कि यार कुछ पैसे तुम्हारे पास जमा हो चुके होंगे, प्लॉट तुमने ख़रीदा है, तुम अपना घर भी बना लो, और बच्चे भी कहते हैं। लेकिन सच पूछें, मैं अपने दिल की बात कर रहा हूँ कि मुझे पता नहीं क्यों मेरा दिल ही नहीं करता, मैं उसी कमरे में रह चले जा रहा हूँ। देखें अल्लाह क्या पर्दा गायब में है। अल्लाह के लिए तो कोई पर्दा गायब नहीं, हमारे लिए पर्दा गायब है वो कि अल्लाह क्या फ़ैसले करता है। फ़िलहाल तो ये सूरत हाल है यहाँ की। सर कितनी देर लगेगी? और बिरयानी ले आऊँ मैं आपके लिए? बिरयानी, हाँ हाँ, ये नक्शा दिखाऊं? ये इसका नक्शा है, उसके अकॉर्डिंग जो है इस पे निशानात लग रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ हमारे निशान लग रहे थे, वो करवा के मैं एक बार फिर से दुकान पर पहुँच चुका हूँ। कुछ फैमिलीज़ को राशन देना है और एक फैमिली यहाँ वो मौजूद है इस वक्त मेरे साथ, वो शख्स बैठे। सर आप बैठे, जिनके बारे में हमारी 2 वीडियो में पहले भी तज़किरा हो चुका होगा कि ये शख्स जो कि बेरोज़गार है, छोटे मोटे काम कर सकता है, बड़ा कोई हुनर नहीं है, कोई मुख्तलिफ़ दुकानों पे 18-20 हज़ार रुपये महीने पे काम कर रहा था, लेकिन इस वक्त अपनी बीवी को संभाल रहा है। तो इनकी बीवी को वो मर्ज़ है जो कि स्टीफ़न हॉकिंग को था, मोटर न्यूरोडॉन्स, पता नहीं क्या इसी टाइप का कुछ है, वो इसी तरह का है ना, वो अंग्रेज़ी में उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? MND, मोटर न्यूरोडॉन्स, कुछ इस तरह का नाम है उसका। प्रोनाउंसिएशन आगे पीछे हो रहा हो तो माफ़ कीजिएगा। तो मैंने जिक्र भी किया था कि अगर कोई कराची से मेहरबान हो, क्योंकि ये दवाई मिलती है कराची से, है ना, तो भाई कराची, ये दवाई मिलती है कराची से और एक मखसूस मेडिकल स्टोर से। क्या नाम है उसका? अल कौसर मेडिकल स्टोर। और ये कहाँ पर है? सिविल हॉस्पिटल के सामने, कराची वाले। तो 28,100 रुपये की 56 टैबलेट होती हैं इसमें, और वो टैबलेट सुबह शाम आपकी ज़ौजा खा रही हैं, ठीक है ना। काई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये पैसे जो मैं इस भाई को, मैंने इनसे कमिटमेंट किए। डॉक्टर क्या कह रहे हैं, कितने महीने? 8 महीने का कोर्स है। और जो मेडिकल की फ़ील्ड को जानते होंगे उन्हें अंदाज़ा होगा कि ये दवाई इस मर्ज़ का इलाज नहीं है, ये सिर्फ़ उसे स्टेबल रखने के लिए कि उसमें अगर वो आगे निकल जाए और अल्लाह कोई करम करे अपना, तो चलें
ये हमारी वालदा साहिबा ही, अम्मी जानी कह लेते हैं इन्हें, इफ्तिखार भाई और जुल्फ़कार अहमद भाई, उनकी वालदा साहिबा हैं। उनकी तरफ से मैं 30,000 रुपये इस शख्स को देने जा रहा हूँ इस महीने। हज़रत साहब ये 30,000 रुपये हैं, ठीक है। अल्लाह ताला आपकी ज़ौजा को सेहत दे और आपके लिए आसानी अता फ़रमाए, ठीक है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बस दुआओं में याद रखिएगा जिन्होंने ये पैसे भेजे हैं उन्हें, ठीक है। और थोड़ी सी दुआ हमारे लिए इस्तकामत की। हाँ, नज़ीरा दा भी रखवा दे, नज़ीरा, ठीक है। राशन नहीं, सलमा को नहीं, नज़ीरा। हाँ, 1 2 3 चले भाई, ले आए माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह करें। ये 2 इसके रखवा दे दोनों, ये अपने घर भी ले जाइए और बेटा उसके घर दे दियो नज़ीरा को एक। बिस्मिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई, खैरियत से? ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हमारे साथ और लोग भी जुड़े हैं, हर दफ़ा ही जुड़ते हैं इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इस बार कुछ ज़ायद फैमिलीज़ को हम राशन देने जा रहे हैं, जिनमें से मैं एक का तज़किरा करूं जो इस बार मोहम्मद आतिफ़ मुनीर, ये हैं खालिद मसूद शेख साहब के नवासे लाहौर से। उनकी तरफ से 6 फैमिलीज़ को हम राशन देने जा रहे हैं। अभी तक की जो सूरत हाल है, हम 1 2 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 फैमिलीज़ को राशन हम दे चुके हैं और 15वीं फैमिली को हम राशन देने जा रहे हैं। उसका नाम है आशिक। हेपेटाइटिस सी का मरीज़ है, ये ठेला वगैरह लगाता था, ठेला भी हमने इन्हें दिलाया था, कुछ अरसे तक ठेला लगाया, उसके बाद ये फिर दोबारा बीमार हो गए। तो इन तक जो है मैं राशन पहुंचाने जा रहा हूं। एक और बच्चा भी है जिसको हॉस्पिटल लेके जाना है, उनके दिल में सुराख है, तो वो हॉस्पिटल तो गवर्नमेंट का है, वो हैदराबाद या कराची लेके जाएंगे, लेकिन आने जाने के अखराजात, कुछ मेडिसिन के अखराजात, तो उसके लिए कुछ पैसे उन तक पहुंचाने हैं। और उसके बाद फिर मुझे शहर से बाहर एक फ़ैमिली से मिलने जाना है। तो ये आशिक भाई के लिए एक तो राशन का बैग हो गया और प्लस 10,000 रुपये, काई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 इफ्तिखार अहमद साहब की वालदा साहिबा की तरफ से। आशिक साहब ये 10,000 रुपये और ये राशन का बैग आपके लिए, ठीक है। सही, बाकी रिपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह सही आ गई। अच्छा, मर्ज खत्म हो गया। मर्ज ख़त्म हो रहा है, माशाल्लाह, ये तो बड़ी बात है। हाँ, ये देखें ना, हाँ, पहले तो ऐसा था कि मैं चल भी नहीं पाता, अच्छा तो अब माशाल्लाह चलता हूँ। सर, अल्लाह खैर करेगा। तो यानी कि आपका तो जिगर का मसला था ना? नहीं, फेफड़े में। फेफड़े में था। हाँ, सही सही। तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि काफ़ी जल्दी रिकवर हो गया। चलो अल्लाह करम करेगा। बड़ा अल्लाह पाक का करम। जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ, यहाँ मैं पहले भी आ चुका हूँ। इस शख्स को एक बार पहले हमने पैसे दिए थे। इसका इलाज कराची से चल रहा है और बकौल उनके कि अब काफ़ी बेहतरी है। तो नाम क्या बताया था यार, मैं भूल गया हूँ। सुल्तान, हालांकि नंबर आपका मैंने सेव किया हुआ है। सुल्तान साहब, अच्छा। इस शख्स को था फेफड़ों का कैंसर, कीमोथेरापी हुई है और डॉक्टर क्या कह रहे हैं? अभी काफ़ी बेहतर है। काफ़ी बेहतर कह रहे हैं ना, अल्लाह करम करेगा। काफ़ी ख़त्म हो चुका है, काफ़ी बेहतर। सही, काई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इस शख्स का जो इलाज चल रहा है वो चैरिटी हॉस्पिटल है एक ना, तो ये एक एक्स्ट्रा अखराजात होते हैं, वरना कैंसर का इलाज तो बहुत महंगा है। तो ये वो चैरिटी हॉस्पिटल है। इस शख्स के आने जाने के किराए के, कुछ खुराक में, ये उसकी मद में 20,000 रुपये दिए जा रहे हैं इन्हें, वगरना ये मर्ज़ तो अल्लाह महफूज रखे इससे। तो सुल्तान भाई ये 20,000 रुपये,
अच्छा, एक बात का तो आपको पता ही है कि ये पैसे मेरे नहीं हैं, बिल्कुल ये पैसे किसी और की अमानत होते हैं मेरे पास, जो मैं सिर्फ आगे पहुंचाने का काम करता हूं। तो ये पैसे भी हमारे भाई हैं इफ्तिखार अहमद साहब, उनकी वालदा साहिबा की तरफ से हैं, जो आपके लिए हैं। ठीक है भाई, चलें, अल्लाह आपको सेहत दे, आमीन। तो आपका नाम जान सकता हूँ? जी शब्बीर। शब्बीर। मोहतरम नाजरीन, शब्बीर साहब कौन हैं, कहाँ रहते हैं, ये चीज़ें मैं नहीं बता रहा आपको। बेकरी पे काम करते थे, कहीं कहाँ करते थे इसे भी स्किप करते हैं। और एक उंगली पर एक ऐसा ज़ख़म लगा है जिससे ख़दशा जो मुझे नज़र आ रहा है वो उंगली ज़ाया हो जाएगी इनकी। अल्लाह वो ज़ाया ना करे, लेकिन ये हम तो काई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000, हम इंसान हैं तो गलत भी सोच सकते हैं और टेक्निकली जो देख रहे हैं वो उस पर बात कर रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सेहत दे। ये 20,000 रुपये हैं, ठीक है, आप इससे अपना इलाज करवाएं, ठीक सर। खाने पीने के लिए कुछ डालें घर पे, ठीक है ना। जैसे आपकी ज़ौजा बता रही थी कि उन्होंने 1,000 रुपया किसी से कर्ज लिया है खाने के लिए, तो अल्लाह आपकी इस परेशानी को हल फरमाए, ठीक है। आमीन 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 आपको इज्जत दे भाई, बड़े से बड़े उसमें। आमीन। जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ कुछ अरसा कबल हम आए थे और यहाँ एक अदद वाटर हैंडपम्प हमने नस्ब किया था। घर की हालत उस वक्त भी मैंने आपको दिखाई थी, अब भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले वाटर हैंडपम्प आपको दिखाते हैं। ये मुझसे रब्ता किया था अब्दुल अज़ीज़ साहब ने, अब्दुल अज़ीज़ ख़ान साहब। इसाले सवाब उनके मरहूम बेटे के लिए था, शकील अहमद ख़ान, जो कि जवानी में इंतकाल कर गए थे। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए। वाटर हैंडपम्प हमारा फंक्शनल है, अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये नस्ब हुआ था 4/4/2026 को। तो ये घर है, ये घर है और ये एक झोंपड़ी जिस तरह की बनी हुई आप देख रहे हैं। और यहाँ वो बेवा खातून रहती हैं। शौहर के इंतकाल को 1-1.5 साल ही हुआ है शायद, और छोटे बच्चे हैं। बच्चे भी आपको दिखा देते हैं। अमूमन मैं लोगों के चेहरे नहीं दिखाता, लेकिन यहाँ बाजी है, भले बैठी हो, अंदर ही अंदर रहने दो, अंदर रहने दो। लेकिन हम ईद पर तो यहाँ नहीं पहुँच पाए, लेकिन मुझसे रब्ता किया है अब्दुल अज़ीज़ ख़ान साहब के भाई ने। मुझसे रब्ता किया था मसूद ख़ान साहब ने, जो कि अब्दुल अज़ीज़ ख़ान साहब जो थे हैं उनके भाई हैं, मसूद ख़ान साहब। उन्होंने वो देखी थी उस वक्त वीडियो और उन्होंने कहा था कि मैं उनकी कुछ मदद करना चाहता हूँ। एक तो मसूद ख़ान साहब आपकी तरफ से एक राशन का बैग जिसकी कीमत 10,000 रुपये है, वो यहाँ हमने पहुँचा दिया है। उसके बाद बच्चों के नाप लेने। ज़मीर साहब काका हाणे हिन सभिनी ॿारनि जा जेका आहिनि न, पाण नाप वठंदासीं सूट जे लाइ वॻा। सूट हिननि जे लाइ तयारु करे कराची खां हिकिड़ो पंहिंजो मसूद ख़ान साहब जेका आहिनि, हाणे ॿाहिरि रहनि था मुल्क खां, त हू हुते खां ॿारनि जे लाइ कपिड़ा सिबराए मोकिलींदो, ठीकु आहे। हिकिड़ो त हीउ थी वियो। ॿियो तव्हां सां हाणे मशवरो करिणो आहे हिकिड़ो। हीअ असांजी भेण, जिन जा पुट आहिनि, तो ये बापर्दा खातून इन बच्चों की वालदा हैं। त तव्हां हेॾां अचो। तो काका हाणे ॿुधायो त हीअ जेका पंहिंजी ठहियल आहे जी सर। झोंपड़ी चऊं, छा चऊं हिनखे? झोपड़ी लांडी है। लांडी चऊं। जेकॾहिं पाण हिन लांडी खे जी सर। वरी ठाहियूं, ठीक है सर। नओं सामान वठी, भली गाल है। हाँ भली गाल है। सुठो थींदो। तमाम मामा जा अंदर 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 त हाणे केरु कोन्हे न, अम्मा बाहर है। हाँ सर अच्छो न। हाँ। सर अच्छो। तो ये हमारी एक बलोच फैमिली है। अब मैं घर में कुछ भी कोने जो गरीब यतीम अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। यतीम खाना में कुछ भी कोने सर। ये जी सर। तो ये घर है जहाँ ये रिहाइश पजीर है। ये घर की कुल मता है। ये अल्फाज है ना, वो आपके वो बंद हो जाते हैं कि ज़िंदगी किस हालत में जी रही है। अल्फाज नहीं है। मैं बहुत बोलने वाला शख्स हूँ। मैं रेडियो पर, आपको पता है, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैं 2012-13 से रेडियो कर रहा हूँ और आमद होती है अल्फाजों की, अल्फाज दर अल्फाज उतरते चले जाते हैं ना। बहुत सारे लोग मेरी बातचीत की तारीफ़ कर रहे होते हैं। सर नहीं,
सच्ची बात यही है कि ये अल्लाह की तरफ से ही होता है। और जब इस तरह के हालात देखते हैं ना बाज़ औक़ात, तो जितना अल्फाजों का ज़ख़ीरा है सर, वो कहीं किसी कोने में सिमट जाता है और उसे फिर ढूंढना ऐसे ही लगता है जैसे भूसे के ढेर से सुई ढूंढनी हो। काका हिन के पाण न उठायूं, बिल्कुल सही ठाहियो। वांस खणी अचूं, ही सभु तव्हां थोरो अंदाज़ो लॻायो हिन जे घणा पैसा ख़र्च थींदा हिन ते। साईं ठीकु आहे, जेकॾहिं पाण हिते ही जा पंहिंजी आहे, जी साईं पंहिंजी पंहिंजी आहे, पंहिंजी आहे। जेकॾहिं हिते कमिरो ठाहे ॾियूं हिकिड़ो, उहो सभ खां भली आहे। अल्लाह पाक वञी दर्जो ऐं हा तमामु दर्जो मिलंदो अल्लाह है ना? पाक जे तरफ़। हा, गरीब यतीम आहिनि बाबा साईं, गरीब यतीम आहे। तो वॾे में वॾो पुटु इहो आहे साईं। हाँ हिन जी घणी 10-12 साल उमिरि 10-12 साल 10-12 साल। हाँ, ये दुकान ते हुयसि। दुकान ते हींअर जो सामान 2 किलो अटो वठण बच्चनि जे लाइ, अॼो को राति गुज़ारो करणु। राशन अची वियो आहे, हाणे राशन अल्हम्दुलिल्लाह मालिक जा एहसान आहिनि। हाणे अल्लाह राशन पाक अची ॾिनो वियो आहे। आहे, राशन अची वियो आहे, हाणे राशन अची वियो यतीमनि जो अल्लाह आहे। इंशाअल्लाह अल्लाह 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 कारसाज़ आहे, अल्लाह वॾो आमीन, कारसाज़ आहे, आमीन, अल्लाह आमीन। वॾो कारसाज़ आहे। आमीन। तो मसूद खान साहब, ये मैं एक पर्सनल वीडियो बना के आपको भेजता हूँ। आपके मेरे पास जो अमानत है उनमें से एक तो हम 10,000 का राशन का बैग ले आए, बाकी आपके मेरे पास 90,000 रुपये हैं, जिसमें हमने ये तय किया था कि 2 महीने तक इन्हें मुसलसल राशन दिया जाए, अगले महीने भी दिया जाए। और उसके अलावा इनकी इस कमरे को मेरा ख़्याल है कि हम लोग एक पक्का बना दें, छत उसकी चले हम बांसों की डाल दें, लेकिन दीवारें पक्की हो जाएं ईंटों की। छत बांसों की डालने की वजह बिजली तो कोने थे, बिजली को नहीं सर। छत बांसों की और लिपाई कर देंगे तो थोड़ी ठंडी रहेगी, लेकिन अगर आप मशवरा देंगे तो टी आयरन गार्डर की भी डाली जा सकती है। क्योंकि हमारी जो बातचीत हुई थी उसमें ये पहलू भी आया था कि चूँकि बिजली नहीं है तो छत बहुत गर्म हो जाएगी, तप जाएगी, इर्द गिर्द कोई दीवारें भी नहीं हैं दूसरे घर की। बाकी तो यहाँ दीवारें तो इस तरफ भी नहीं है, चले ये बाढ़ भी रह जाए लेकिन यहाँ एक कमरा बन जाए, जगह इनकी अपनी जाती है। ये एक कमरा हो जाए बहुत अच्छा है, एक कमरा बड़ा बड़ा एक कमरा अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। चलें अल्लाह खैर करेगा। अच्छा, मैं ये वीडियो का इख्तिताम अगर यहाँ कर दूँ, लेकिन इसके अलावा भी मुझे 2-3 फैमिलीज़ तक और जाना है, वो इससे पहले ऐड कर देंगे। और एक चीज़ की माजरत, हामिद भाई थे, उन्होंने कुर्बानी के लिए पैसे भेजे थे, लेकिन उन्होंने बताया नहीं मुझे कि मैंने इतने पैसे भेज दिए। हालांकि मैंने मैसेज भी किया था कि आप मुझे बताइएगा ज़रूर। तो आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट होती है कि आप बताएं ज़रूर। बाज़ औक़ात दिन में 2, 4, 5, 6 लोगों की तरफ से पैसे आए हुए होते हैं, तो मुझे वो बैंक स्टेटमेंट पे उस पर वो नाम उस पर जो आता है रिसिप्ट, उस पर बाज़ औक़ात नाम नहीं लिखा होता, तो पता नहीं चलता। तो ये ज़रूर बताया कीजिए। हामिद भाई माजरत, आपके पैसे मेरे पास अमानत है। ज़मीर साहब आप इनके नाप लें सबके। तो और दूसरी चीज़, हमारे एक भाई थे जिन्होंने मुझसे ईद के दूसरे दिन की रात को रब्ता किया था, चौधरी, चले मैं उनका नाम देख के आपको बताता हूँ। तो वो हिस्सा भी मैं सोच रहा हूँ कि कुर्बानी वाला वो इसमें वीडियो ऐड कर दूँगा, तो उसमें उनका मैंने नाम लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह ईद का 3rd डे है और आज एक जानवर कुर्बान करना है, और इसके लिए मुझसे रब्ता किया था चौधरी वसीम साहब ने, और उनकी ख्वाहिश थी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की एक कुर्बानी चौधरी वसीम साहब की तरफ से। तो इंशाअल्लाह बाकी मनाजिर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन पर्सनल मैं चौधरी वसीम साहब को भेजता हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये पैसन में वठी आएगा। जब हम यहाँ पहुँचे थे तो बच्चा घर पे नहीं था, तो वो ये आटा लेने के लिए गया हुआ था। अच्छा, कंहिं बे वठी ॾिनो? हिकिड़ो बे वठी ॾिनो, हिकिड़ो पंहिंजे पैसा 200 में वठी आयो। अच्छा, अल्लाह अकबर। हाणे बहरहाल तव्हां जो राशन जेको आहे अची वियो, ही महीनो इंशाअल्लाह थी वेंदो, गुज़र हिन सां गुज़र थी वेंदो इंशाअल्लाह। अल्लाह ठीक मदद है, कंदो बाबा। ठीक है। हाँ भाई, नाप हो गया। 17। हाँ, छा नालो आहे? नालो नालो छा आहे? नालो ॿुधाए, नाम ॿुधाए, नामाज़ नाम ॿुधाए, नामा ॿुधा। हाँ हाँ, नाम सीने ज़करिया। ज़करिया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ठीक है। ये नाम की है? हाँ ऐसी सकीना। हाँ, हो गया। 20.5। तो ना उथण जी ज़रूरत कोन्हे। अच्छा, आपका नाम सदीक है, छा कंदो आहीं? हाँ कुछ को पढ़ंदो? स्कूल कौन वेंदो आहे? ना हाँ। तो हमारी जब बात हुई थी मसूद खान साहब से, तो ये भी हुई थी कि क्या इन्हें कुछ बकरियां या मुर्गियां इनके पास हैं 2-3 ना। तो मौसम भी अभी सख्त है, थोड़ा गर्म है, तो मुर्गियों के लिए मुनासिब नहीं है, तो बकरियों का वो कह रहे थे। मैंने जो बड़ा बेटा है उसका नाम सुलेमान है, 12 साल घनी 14 साल 12 साल उम्र है, और थोड़ा तजर्बा भी है। ये मुज़ाफ़ाती इलाका है क्योंकि शहर से बाहर है। मिरपुर ख़ास के रहने वाले लोगों को बता दूं कि ये जो रास्ता है वो ट्राली जा रही है, ये दौलत लगारी की तरफ जा रहा है, तो आप उससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि मैं कहाँ मौजूद हूँ।
तो इर्द गिर्द बकरियां चराई जा सकती हैं। वो बहरहाल मसूद खान साहब से बात करेंगे वो क्या कहते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ तफसील लिखी हुई थी मसूद खान साहब की तरफ से कि 2 माह के राशन के लिए 20,000, घर की मरम्मत के लिए 80,000 लिखे हुए थे। लेकिन अब इनके पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं हैं। राशन तो हमने पहुंचा दिया और एक्स्ट्रा पैसे इनके पास कुछ नहीं है। तो काई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 रुपये ही 10,000 रुपये था। ये अभी वट 5,000 सा वट 5,000 सा वट 10,000 गाने ठीक है। तव्हां घणे वठो गाने वट घणे वठो 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है। ठीक है बाबा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ अभी। वीडियो का इख्तिताम मैं कुछ देर में करूँगा। 2 फैमिलीज़ तक और मैंने जाना है। मसूद भाई, आपकी तरफ से एक बैग राशन का और 10,000 रुपये कैश दे दिए हैं। 80,000 रुपये आपके मेरे पास अमानत हैं, वो जैसा कहेंगे वैसा खर्च करेंगे। कमरे की हालत, घर की हालत तो मैंने आपको दिखा दी है। और बस अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ अता फरमाए। काश ये बच्चे यहाँ पढ़ लिख जाते। बच्चे पढ़ नहीं रहे, कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जा रहा। बहुत मुश्किल सूरत हाल है यार, क्या कहें। अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे जितना कुछ कर सकते हैं कि बड़े बच्चे के लिए कुछ बकरियों वगैरह का कुछ इंतज़ाम हो जाए कि वो अपना कुछ रोज़ी रोज़गार चला पाए। यहाँ से चलते हैं। अल्लाह 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 सबके लिए आसानियाँ अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। सबसे पहले तो आप ये पकड़ें पैसे, 20,000 रुपये ये, ठीक है। खड़े होने नहीं लगे भी आप, ये तो मसला खड़े होने लग जाऊंगा। इसको पकड़ें, कापी को पकड़ें ऐसे। अच्छा, मियाँ शफीक साहब, शफीक ही नाम है ना अपना। काई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 20,000 रुपये, ठीक है। चले, अल्लाह आपको सेहत दे, ठीक है। जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ तकरीबन 7:45 हो रहे हैं रात के। नाम क्या है अपना बेटा, नाम क्या है? हाँ, अच्छा, बात भी नहीं करता। अच्छा अच्छा अच्छा, इस बच्चे के दिल में सुराख है। अच्छा, ये बच्चा तो बात नहीं करता, आपको तो पता होगा नाम, क्या नाम? शहरयार। ओ माशाल्लाह, नाम तो शहजादों वाला नाम है भाई आपका तो, हैं? सिंधी ॻाल्हायो था, सिंधी समझे तो। हाँ, नालो ॾाढो बादशाहन वारो आहे। हाँ, ज़बरदस्त। हमारे एक भाई थे इब्ने सीना। आज से कुछ कमोबेश 3-4 माह पहले एक ख़ातून मुझ तक पहुंची थी जिनका बच्चा बहुत बीमार था। तो उस वक्त उनकी जो मदद मुमकिन थी वो की गई। उस वीडियो को देखा हमारे भाई इब्ने सीना ने और उन्होंने मुझे 15,000 रुपये भेजे थे। उन्होंने 1-2 बार मुझसे पूछा भी कि यार वो उस बच्चे के लिए थे, वो बच्चा मुझे दोबारा नहीं मिल पाया। मैंने कोशिश भी की उस फैमिली की, वो इस इलाके की नहीं थी, शायद किसी दूसरी कॉलोनी से मुझ तक पहुँचे थे और उनका एड्रेस मेरे पास था नहीं। तो इब्ने सीना भाई, आपने उस बच्चे को देखकर मुझे 15,000 रुपये भेजे थे, वो आपकी अमानत मेरे पास मौजूद थी। इस बच्चे को लेकर जाना है इन्होंने हॉस्पिटल, हैदराबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। इलाज वगैरह तो गवर्नमेंट की तरफ से होगा, लेकिन आने जाने का किराया वो इन्हें दरकार है। तो आपकी तरफ से ये पैसे इस बीमार बच्चे के इलाज के लिए मैं दे रहा हूँ। 2.5 सैकड़ा, 1,000, 10,000, 15,000। शहरयार, आपको अल्लाह सेहत दे बेटा, ठीक है। जल्द आप ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। बाकी इनकी फैमिली सारी मेरे पीछे खड़ी हुई है। फैमिली को दिखाना मकसूद नहीं, इसके वालिद यहाँ खड़े में। ये भाई, ये पैसे आप पकड़ लीजिएगा, ठीक है। तो अल्लाह आपके बच्चे को सेहत दे। सुबह 10 बजे घर से निकला था, रात के 8 बज रहे हैं। ये नहीं, मैं कोई वो नहीं कह रहा कि भाई मैंने कोई बहुत ज्यादा वो कर लिया काम। दोपहर का खाना नहीं खाया क्योंकि मुसलसल काम था, वक्त नहीं मिल पाया कहीं। तो बिरयानी हमने ली थी, घर नहीं आया दोपहर का खाना खाने। बिरयानी हमने ली थी, जो वहां मजदूर काम कर रहे थे उनके साथ हमने भी वो खा ली। तो इस तरह से काम चल गया। आज के दिन का हमारा बजट क्या था
और अखराजात हमारे क्या थे। जो 2 किस्म का बजट था, एक बजट तो वो था जो आपने देखा होगा कि हमने एक बच्चे को भी पैसे दिए उसकी बीमारी के लिए, और हम एक जगह पहुंचे जहां एक यतीम बच्चे थे 8, और वहां उनको दिए पैसे। वो मसूद खान साहब की तरफ से थे 20,000 रुपए, वो यहाँ नहीं लिखे थे। वो जो चीजें जो कॉपी में आप देख रहे होंगे कि मैं मुख्तलिफ नामों के साथ इंदराज कर रहा हूँ, वो इसमें शामिल नहीं है। इसमें शामिल है हमने जिनको राशन दिया और कुछ लोगों को पैसे दिए हैं, ठीक है ना। हाँ, एक आशिक साहब थे, इनको राशन भी दिया था, इनको पैसे भी दिए थे। राशन हमने यहाँ लिखा हुआ है, पैसे इनके वो आपके सामने लिखे थे जहां जिस सफे पर लिखे होंगे। तो ये बजट था हमारा 1,79,000 रुपए। इसमें कौन लोग शामिल थे? मकसूद अहमद साहब थे सऊदी अरब से 22,290 रुपए के साथ। सैयद फर्रुख रिजवान साहब और प्लस उनकी हमशीरा 8,000 रुपए, 6,000 रुपए सैयद फर्रुख रिजवान साहब की तरफ से और 2,000 रुपए उनकी बहन की तरफ से। अल्लाह आपको सलामती अता फरमाए। अच्छा, खालिद शेख साहब, इन्होंने मुझसे रब्ता किया था। इनकी तरफ से आज 6 बैग थे राशन, और ये इनफैक्ट उनके नवासे हैं मोहम्मद आतिफ मुनीर साहब। तो ये अतिया मिन जानिब उनकी तरफ से था। तो अल्लाह ताला आपको सलामती अता फरमाए। खालिद शेख प्लस मोहम्मद आतिफ मुनीर साहब उनकी तरफ से 60,000 रुपए। इश्तियाक अहमद भाई मुसलसल मुस्तकिल हमारे साथ सिलसिले में जुड़े हुए हैं, 15,000 रुपए एक बेवा फैमिली का खातून का, उनके घर का रेंट पे करते हैं इश्तियाक अहमद भाई, अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत अता फरमाए। अच्छा, फिर हमारी मिसेस शाहनवाज बहन है हमारी एक, उनकी तरफ से 20,000 रुपए शामिल थे राशन के आज के सिलसिले में। अली कादरी भाई 1 साल हो गया, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। उससे पहले भी उन्होंने मेरे ख्याल हमने गुज़श्ता साल उनकी तरफ से एक बछड़ा भी ज़िबा किया था। तो उनकी तरफ से 6 माह के लिए मेरे पास अमानत थी 20,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो लिखा हुआ है मेरे पास अली कादरी भाई कि हमारा वो जून 1 को वो पूरा हो गया, आज आखिरी था। तो 20,000 रुपए अली कादरी भाई की तरफ से। और मुनीब भाई, लईक भाई के साहबजादे हैं, लईक भाई वही हैं जिनकी तरफ से हम बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें सेहत और सलामती अता फरमाए। तो मुनीब भाई उनके बेटे हैं। तो आपकी तरफ से भी 6 माह के लिए मेरे पास फी मंथ 17,000 रुपए थे, आज वो इख्तिताम पजीर हो गया। फिर हमारे एक भाई हैं प्रोफेसर असलम सिद्दीकी साहब, और उनके साथ हैं मिसिस निकत असलम सिद्दीकी साहिबा। तो आप दोनों को भी अल्लाह ताला सलामती अता फरमाए। सईद साहब बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपकी तरफ से मेरे पास 10,000 रुपए थे स्वाबदीद फंड, वो मैंने शामिल किए। अच्छा, ये सारा बजट हो गया था 1,62,000 रुपए। 7,000 रुपए कम पड़ रहे थे, तो वो इफ्तिखार अहमद भाई आपकी वालदा साहिबा की तरफ से जो मेरे पास पैसे मौजूद हैं बतौर ज़कात के, तो 7,000 रुपए उसमें से लिए गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से हमारा 1,79,000 का बजट आज का मुकम्मल हो गया। और वो तमाम लोग जिनके पैसे मेरे पास हैं बतौर अमानत सर, मेरे पास सारे लिखे हुए हैं, तो बेफिक्र रहिएगा। अल्लाह ताला आप सबको सलामती अता फरमाए, आपके पैसे पहुंचेंगे। बस एक तरतीब होती है कि जिनके पहले आए हुए हैं कोशिश होती है कि वो पहले अदा हों, और फिर जो माहाना सिलसिले के राशन के होते हैं उन्हें मैं एडवांस इस्तेमाल कर लेता हूं, क्योंकि वो एक हमारी ऐसी जरूरत है जो कि मुस्तकिल है, फिक्स है, तो वो लोग मुंतजिर होते हैं। तो बहुत शुक्रिया। एक जाते जाते मैं दुआ के लिए कहना चाहूंगा, हमारी एक बहन है गुज़श्ता वीडियो में उनकी तरफ से एक वाटर हैंडपंप नस्ब किया था, अलमास साहिबा, अतिया मिन जानिब था वो मोहम्मद हनीफ मुमल और अलबास मुमल साहिबा की तरफ से। जो मोहम्मद हनीफ मुमल साहब हैं उनके लिए आप दुआए सेहत कीजिएगा। अब वो मुश्किल सा जुमला है, पार्किंसन इस तरह कुछ एक बीमारी है, तो उसके लिए आप उन्हें दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उन्हें मोहम्मद हनीफ मुमल साहब को सेहत कामिला अता फरमाए। तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आज की वीडियो में अमूमन होता है कि हम 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद वीडियो अपलोड कर रहे होते हैं, तो उसमें 2 दिन की चीजें जो अमल किए गए होते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं। लेकिन आज की वीडियो में पूरे एक मुकम्मल दिन की रूदात है। अब मैं घर जाऊंगा और नहा धो के कुछ कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, लेकिन ये कहानी खत्म नहीं हुई। हो सकता है अल्लाह किसी पर ऐसी परेशानी ना डाले कि मुझे कोई कॉल मौसूल हो सकती है या कहीं से पता चले कि कहीं जरूरत है हमारी, तो मैं, ये नहीं है कि छुट्टी होगी तो छुट्टी होगी, नहीं, ये 24 घंटे है सर। तो अल्लाह ताला से मेरी इस्तकामत और सेहत की दुआ कीजिएगा। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जो आज के सिलसिले में जुड़े रहे। मैंगो के लिए, आम के लिए साइम का नंबर गुज़श्ता वीडियो में मौजूद है, तो उनसे राब्ता करते रहिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।